हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की ग्रामर वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है वॉइस टॉपिक पे। आपका बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है ये, बहुत टाइम से मांग रहे हो। ऐसे मैं इसमें वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, बट प्रैक्टिस सेशन नहीं कराया था, उसमें रूल्स बस बताया था बहुत पहले, 2 साल पहले। तो चलो ठीक है, आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिस के साथ बताऊँगा चीज़ों को। ये सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ठीक, काफ़ी सारे प्रश्न हैं यार, इसमें से एटलीस्ट 2 से 3 प्रश्न तो आपको एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लंबा ज़रूर बनेगा। ठीक है, आप चाहे जो भी कर लो, देख लो यहाँ तक का भी 50% पोर्शन है। ठीक है ना, इसमें लगभग कितना देखने मिल गया अपने को, 18 है यार। ठीक है, 10 और 8 18। और ये ऐसे अलग से और देखोगे इसका आगे का पोर्शन में तो कितना है, 23 24 है। ठीक है, 18 और 24 कितना हो गया यार टोटल, अप्रॉक्स 42 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबा ज़रूर बनेगा। तो मैं कुछ सॉल्यूशन पहले ऊपर में ही बता दूं, उसके बाद हम लोग वीडियो को अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रामर के रूल्स को पहले सीखेंगे। ठीक है ना, रूल्स जानेंगे, और वो भी रूल्स बहुत सारे हैं इसमें, तो इजी तरीके से ट्राई करूँगा समझाऊँ आपको, और विथ ट्रिक थोड़ा सा चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करूँ, तो आपको समझ आ सके ना। तो ओके, यहाँ पास पहला प्रश्न को मैं आपको थोड़ा सा 2-3 प्रश्न आपको एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद हम लोग रूल्स में जाएंगे। ठीक है ना, और मैं यहाँ पास टाइम स्टैम्प दे दूंगा, जिससे आप आगे पीछे डायरेक्ट, आपको अगर इस इधर का पोर्शन नहीं करना है, सॉल्यूशन वाला देखना है, वहाँ पर जा सकते हो, और वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से। ओके, पहला प्रश्न यहाँ पास लिखा है, समबडी मस्ट हैव हाँ यही है ना, हाँ, टेकन इट वाइल आई वॉज आउट। तो ऐसे प्रश्न, अब इसको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, मस्ट दिखा मेरे को, मस्ट हैव दिखने मिला ना। तो मस्ट है आपका क्या, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ में तो वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने मिल रहा है। तो मेरे को इसको देखते ही समझ आ गया, जब भी आपको ऐसा देखने मिलता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ में बीन लगता है। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन में देख लो, मैं वर्ब का बस बात करूँ, मस्ट हैव बीन। ठीक, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, बाई समबडी बोल दिए। ठीक है, फिर बाकी सेंटेंस को जैसा का तैसा लिख दिया। ठीक है ना, तो ये अपना पहला एग्जाम्पल था, बट मैं सब चीज़ कैसा होता है उसका रूल्स भी सिखाऊंगा भी। ओके, ऊपर में एक मेरे को प्रश्न दिख रहा है, ओपन द डोर, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं उसमें भी बात करेंगे, वो लेट भी करके बना रहे हैं, द डोर ओपन। तो ऐसा सेंटेंस अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसको सॉल्यूशन है इसका, हम लोग सब चीज़ें बताऊंगा यार। एक और दिखा देता हूँ, इसको भी बता देता हूँ। डीड से यहाँ पास प्रश्न वाला है, तो प्रश्न वाले कैसे सॉल्व किया जाता है, तो प्रश्न वाला में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सामने होता है ना। ठीक है ना, तो अब हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो अपना पास्ट देखने से समझ आया, पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्न है। पास्ट को हम लोग जब एक्टिव से पेसिव में जाते हैं तो वास वर्ब का यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट, इस बार इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम लोग वास वर्ब में वर यूज़ करेंगे, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, वो तो आपको देखने मिल ही रहा है। ठीक है, और बाइक इसके द्वारा नॉइस, ये एडजेंट है। तो चलो रूल्स सीखते हैं। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुका हूँ हल्का फुल्का, जिससे आपको आइडिया होगा कि वीडियो में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ऐसे में फिर आपको समझ नहीं आएगा। हम्म, तो चीज़ों को करने से पहले अभी हम लोग देख रहे थे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अपने को देखने मिल रहा था, तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसका इफेक्ट किस में पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आई एम ईटिंग मैंगो, मैं क्या खा रहा हूँ, मैंगो खा रहा हूँ। वाट का आंसर दिया, क्या खा रहा हूँ, प्रश्न पूछा ना, वाट या फिर हुम का आंसर देता है, वही होता है ऑब्जेक्ट। खत्म। जैसे कि मैं मैंगो खा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट जो जो भी एक्शन ले रहा है उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट किस में पड़ रहा है, मैंगो पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्टिव पे पड़ रहा है, वही बात कर रहा था। या फिर वाट और होम का आंसर देता है। आई टीच ग्रामर, मैं क्या पढ़ाता हूँ पूछ रहा हूँ, तो ग्रामर। आई कॉल्ड राहुल, तो मैं किसे कॉल किया यार, प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, मैं कॉल किया किसे किए, तो राहुल को। तो वाट, और यहाँ पर ग्रामर और जो राहुल है ऑब्जेक्ट है। कैसे पहचाने हम लोग, वाट या फिर होम का आंसर दिया, इस वजह से। अब अपन आते हैं वॉइस पे। वॉइस आपका 2 टाइप का होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो बोल देंगे, या फिर पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो बोल देंगे। मोस्ट ऑफ द केस में तो आपको बोला जाता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में। अब हम लोग वही सीखने वाला है, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करें ऐसा करके। ठीक है ना,
तो मैं ज़्यादा चीज़ें डिप में ऐसे सब चीज़ें को नहीं बताता रहूँगा, डायरेक्ट अपना समय बचाने के लिए रूल्स में जाऊँगा। हाँ, लेकिन एक्टिव वाइज क्या होता है, पूरा टेंस है, समझो ना। टेंस में इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है और पेसिव वाइज में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो फिर क्या ही मतलब, को पेसिव वाइज तो बनेगा भी नहीं। जैसे कि हिंदी में अगर हम लोग इसको बात करें, एक्टिव वाइज कैसे दिख रहा है, चोर ने पुलिस को पकड़ा, ऐसा सेंटेंस है। लेकिन पेसिव वाइज में सिर्फ बोला कैसे जाएगा, थोड़ा सा बोलने का तरीका बदल जाता है। चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है। अब ऐसे कितने प्रकार के सेंटेंस हमको देखना है, कितने टाइप से रूल सीखेंगे। पहले तो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस को देखेंगे, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। मॉडल हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी थोड़ा देर पहले बता दिया था, बट आगे चलकर और बताऊंगा ना। और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, ये बड़ा ईजी रहता है। ऐसा वाला हम लोग भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इसमें डिप नहीं जाएंगे। इन्फिनेटिव सेंटेंस, इन्फिनेटिव सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ में टू लगा रहता है, वैसे वाले सेंटेंस को बोला जाता है। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो ओवरव्यू हमको इतना अभी टाइप है, जिसमें से अब शॉर्ट में जल्दी जल्दी रूल्स आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो हम लोग टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में पहले इंटर करेंगे ना। जिसकी एग्जांपल के लिए कि यहाँ पास मैं बता दूँ, एक्टिव वॉइस में लिखा है, अभी थोड़ा देर बोला था ना, वही वाला सेंटेंस को यहाँ पास पिक कर दिया हूँ। आई टीच इंग्लिश ग्रामर। मैं क्या पढ़ाता हूँ जी, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश ग्रामर। इसको हम लोग अब क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। इंग्लिश ग्रामर इज टॉट बाई मी। अभी कैसे बना है, आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा, इस कैसे आ गया, टॉट कैसे आ गया, बाई मी कैसे आ गया। अभी आगे चलकर हम लोग सीखेंगे। ऐसे पहचानने के तरीके हिंदी में ऐसा रहता है, आप देखना चाहो देख लो, लेकिन आगे मैं डायरेक्ट आपको रूल्स को सिखाऊंगा। पहला रूल, कुछ आसान रूल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला रूल क्या बोलता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, जो आपको पहले दिया रहेगा, उसमें का ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनाना होगा, पैसिव वॉइस के टाइम में सब्जेक्ट बना दोगे। यहाँ पर जैसे बनाए थे ना, इसका ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बना दिए थे, सब्जेक्ट बना दिए थे। बस वही बात किया है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है, एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब, मेन वर्ब कौन कौन से फॉर्मेट में दिखता है, मेन वर्ब को बदलते हैं ना पैसिव में चेंज करने के लिए। एक्टिव वॉइस में आपको टेंस में क्या देखने मिलता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, ये सब चीज़ें देखने मिलता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में देखने मिलेगा। जैसे गो का क्या देखने मिलेगा आपको, सिर्फ गॉन बस किसमें देखने मिलेगा, पैसिव वॉइस में देखने मिलेगा यार। तो क्या यूज़ करते हैं, रूल नंबर 2, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये हमेशा याद रखिए। अब रूल नंबर 3 आपको पता होना चाहिए, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करो तो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, अब उसका क्या काम रहेगा, पैसिव वॉइस में लेकर हम उसको एज ए एजेंट की तरह यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिख देंगे और छोड़ देंगे। किसके द्वारा काम किया है ऐसा कि पूछेंगे ना, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वही काम करते रहता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं खा रहा था ना मैंगो, तो किसके द्वारा खाया गया, मेरे द्वारा, बाई मी। अब अगर आप खाओगे तो आपके द्वारा, बाई यू। आपके दोस्त खाएगा तो आपके दोस्त के द्वारा, बाई यूर फ्रेंड। तो इसको हम लोग एज अ एजेंट की तरह यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट के वाले सेंटेंस में लेकर छोड़ देंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट में। रूल नंबर 3 समझ आ गया होगा आपको। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, इसको देखो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आपस में बदलना होता है। वही बस है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का शकल को देख लो यार, बस और कुछ नहीं है। ये शकल होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ईट का ईट ही रहता है, दे का देम होता है। बस इतना आपका एक अपना प्रोनाउन है, इसको शकल को बस याद रखो। अब मेन चलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदलें, उसमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए टेंस वाले सेंटेंस में। टेंस में आपको याद हो गया यार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टाइप का आपको टेंस देखने मिलता है। और उसमें 4 कैटेगरी होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो अब इसको आपको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपका ये फ्यूचर का कंटिन्यूस, ये वाला पोर्शन हम लोग नहीं बनाते हैं, आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, डोंट वरी। और ये तीनों का लास्ट का जो है परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका भी हम लोग नहीं बनाते हैं। अब बाकी जो बच गए ये 8, ठीक है ना, इसका हम लोग बनाएंगे एक्टिव से पैसिव में, ठीक है ना। तो अब इसको बनाने के लिए रूल्स होते हैं, और रूल्स में हम लोग क्या, बाकी रूल तो सीख गए अपने 4 रूल, बट 5वां रूल क्या है, वर्ब के बारे में बात हो रही है। तो पहले आपको इंडेफिनिट वाले पोर्शन को मैं आपको बताऊंगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको याद होगा डू डस रहता है, हेल्पिंग वर्ब भी इसका शकल आपको देखते ही याद आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखो इसको, आपको यहाँ पर ऐसे जस्ट ऊपर लगी, इसमें क्या रहता है, कंटिन्यूस में इज एम आर रहता है ना, इसमें क्या रहता है, हैज़ हैव रहता है, इसमें
हैज़ बिन हैव बिन रहता है, आपको शक्ल तो याद आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब का। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस का इसमें यूज़ कर दो यार, इज एम आर वाला चीज़ इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो रहता है ना हैज़, इधर क्या है हैज़ बिन हैव बिन, तो इसको इसमें यूज़ कर दो परफेक्ट वाले में ले जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर से शक्ल से दिखा देता हूँ, आपको समझ आएगा। डू डस आपको देखने में रहा है तो इज एम आर यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो इज एम आर हम लोग पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। कंटिन्यूअस का रहेगा तो कंटिन्यूअस तो इज एम आर रहता है, ठीक है ना। इधर हमको पता है इज एम आर यूज़ करते थे टेंस में, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसा करके सीधे सेंटेंस रहता था ना। तो ये सब सेंटेंस में अब इधर अगर आपको बनाना है तो इसमें क्या यूज़ करोगे, इज एम आर वाला। देखो कंटिन्यूअस को एन का फीलिंग मिसिंग होगा, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग हमेशा पेसिव वॉइस में यूज़ करते हैं इस वजह से। तो इसका फीलिंग को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, बिंग यूज़ कर दिया जाता है। बी के साथ में एन लगा दो, बिंग बन गया, ठीक है। तो इज एम आर बिंग, वास वर बिंग, विल बी बिंग। तो यहाँ पास ना इस वाले पोर्शन को क्यों कट किए हैं पता है, क्योंकि यहाँ पास क्या रहता था, विल भी रहता था, विल बी बीइंग ऐसा बनता, तो दो बार भी आ जाता ना, इस वजह से ना इस वाले पोर्शन को कट कर दिए। हम लोग किसके साथ यूज़ किए, इज एम आर के साथ बीइंग यूज़ किए, वास वर के साथ बीइंग यूज़ किए, ठीक है ना। समझ आ गया। ऊपर वाला का हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज एम आर, इसमें वास वर, पास्ट में फ्यूचर में गए तो विल बी, ठीक है। वैसे ही इसमें आता है, इधर क्या रहता था, हैज़ बिन हैव बिन, सॉरी हैज़ और हैव रहता था, ठीक है, या फिर हैड रहता था या फिर विल हैव रहता था ना। तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो इधर जाने के बाद उसमें क्या ऐड कर देंगे, बिन बस ऐड कर देंगे, बस ख़त्म। इसका देख लो, डिड का वास वर वास सब चीज़ें मैं यहाँ पास मेंशन कर दिया हूँ, आपको समझ आ जाए ऐसा करके, फ्यूचर का भी। ओके, तो एक बार इस चीज़ को आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर देख लो। अब इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मेरे को ऐसे सब चीज़ें तो पहले से पता है, बट मैंने आपको ट्राई किया कि आपको भी समझ आ जाए चीज़ें। एक्टिव वॉइस में क्या एक सेंटेंस है, यू आर रीडिंग अ बुक, आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो यार, प्रश्न पूछा ना मैंने, वाट का आंसर दे रहे, एक बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हम इस ऑब्जेक्ट को पहले क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट बना देते हैं। अब बुक लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, पहला काम निपटा दिए। हमेशा वर्ब को चेक करते हैं कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हमको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बनाने के लिए क्या करते हैं, इज एम आर के साथ में इसमें अब क्या लगा देंगे, बिंग एड कर देंगे, ठीक है। तो अब बुक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इस वजह से इज यूज़ किया है, आर मत कर देना, ठीक है। ये सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होता है, सब्जेक्ट कौन हो है, अब इस टाइम पे सब्जेक्ट कौन बन गया, अब बुक बन गया, उस टाइम पे यू था, इसके हिसाब से यूज़ हुआ था, इज बीइंग। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्लियर। और मेन वर्ब का हमेशा क्या यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म। इसको तो रटने की जरूरत नहीं है यार, हर बार क्या चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है आपको, इधर को इधर ला रहे हैं, इधर को इधर ला रहे हैं बाई यू को, इसको तो रटने की जरूरत नहीं है। मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाना है, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। रटने की सिर्फ जरूरत इसी को है, किसको, हेल्पिंग वर्ब को। और वो भी मैं आपको थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ यहाँ पास कि कैसे करते हैं उसको, ठीक है ना। इसमें आप लोग को बीइंग लगाना रहता है कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट में आपको बिन लगाना रहता है, बस इतना ही है। और ये इस वाले पोर्शन को इसमें ले जाकर छोड़ दिए रहते हैं, बताया था, इज एम आर को, वास वर को, विल बी को, और इसमें इज एम आर वास के साथ में क्या लगाए, बिंग लगाए, और इसमें हैस और हैव के साथ में क्या लगा दिए, बिन लगा दिए, बस ख़त्म खेल। ओके, अगला एग्जांपल देख लो, दे हैव प्लेड चेस। अब वे क्या खेल चुके हैं यार, वे शतरंज खेल चुके हैं, ठीक है ना, चेस खेल चुके हैं। तो पहले इसको सब्जेक्ट बना दो, और यहाँ पास हैव है, अब हमको हैव देख कर क्या पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना है, तो इसमें हैज़ और हैव के साथ में क्या लगता है, बिन लगता है, जब इसमें चेंज करते हैं तो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। और मेन वर्ब और रटने वाली चीज़ें तो नहीं है, ये तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे मेन वर्ब को, ठीक है। और सॉरी, और इसका एजेंट कौन है, वे हैं, तो बाई देम। तीसरा एग्जांपल देख लो, उसने मुझे कॉल किया। अब एक सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है, पास्ट टेंस है, पास्ट का कौन सा, इंडेफिनिट है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसको चेंज करो। अब मी है तो मी का क्या बनेगा, पहले तो सब्जेक्ट में लाओगे तो आई बन जाएगा, ठीक है ना, प्रोनाउन वाले पोर्शन में बताया था। और थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका शकल सेम रहता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म।
बाई हर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना रहता है, वास वर्ब लगाना रहता है, ठीक है, बस इतना ही है। तो इसमें आई के साथ में क्या लगता है, वास लगता है। तो यही चीज़ मैंने आपको ऊपर में सिखाया अभी था थोड़ा देर पहले, यहाँ पास से पास्ट इंडेफिनिट में जाकर क्या बन गया, वास वर्ब, ठीक है। हो गया क्लियर। अब इसके अलावा भी आपको ना कुछ रूल्स याद रखने होंगे, जैसे कि अगर प्रश्न वाले सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब जो रहता है सामने में, तो इसमें भी हम लोग चेंज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को सामने में ही लिखेंगे जब चेंज करने के बाद। ओके, एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि इस वाले एग्जांपल को जूम करके मैं दिखा देता हूँ। डिड ही राइट अ लेटर, तो यहाँ पास डिड, अब प्रश्न वाले में तो हमेशा तो सामने में ही रहता है ना, अगर डब्ल्यू एच फैमिली रहता तो डब्ल्यू एच फैमिली सामने आता है, ठीक, लेकिन इसमें नहीं है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली वाले भी एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। तो इसमें क्या है, सब अब लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे इधर ले जाकर, ठीक है ना। तो लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, डिड का वास वर्ब बनाएंगे, ठीक है। तो अब अ लेटर के साथ क्या आएगा, वास आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है अ लेटर यार, इस वजह से वास अ लेटर। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी काम सेम है, ही का बाई हिम, बस बाकी काम सेम है। प्रश्न वाले में क्या रहता है, आपका हेल्पिंग वर्ब सामने रहता है, ये बस आपको पता होना चाहिए। जो कि मैं आपका बाकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना एग्ज़ाम का, उसमें भी आपको दिखाऊंगा वो चीज़ें। चाहे कोई भी टाइप का हो ना, प्रश्न वाला में वही चीज़ रहता है रूल। अब डब्ल्यू एच फैमिली रहेगा तो क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली सामने आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, वैसे इधर भी रहेगा डब्ल्यू एच फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब, बाकी काम अपने जो करते हैं वही रहेगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना, ठीक है तो फिर हैव बिन ऐसा वाला बनाते हैं, उसके साथ ये बनाना रहता है, बस हो गया ख़त्म, इतना ही रूल है कि, ठीक है ना। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अब टेंस खत्म हो गया, टेंस का रूल आपको सिखा दिया मैंने। अब आगे आपको बताता हूँ और भी सेंटेंस अलग मॉडल हेल्पिंग वर्ब का कैसे बनाएंगे करके। हाँ, और ऐसा भी रहता है ना, कुछ ऐसे सेंटेंस रहता है जिसको एक्टिव से पेसिव में जब चेंज करते हैं तो उसमें एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एजेंट किसको बोलते हैं, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा, किसके द्वारा काम किया है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसको आपको देखते ही समझ आएगा, अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है। ऐसे परिस्थिति रहता है, कई परिस्थिति जिसमें एजेंट का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है ना, आपको उसको बिना बोले भी समझ जाओगे। जैसे कि पंखा आपका मतलब कोई बनाया, ठीक है, आपको पंखा बिगड़ा हुआ है, तो किसके द्वारा बनाया यार, अब कोई भी होगा थर्ड पर्सन, ठीक, उसका आप वो नहीं जानते, कोई भी इलेक्ट्रिशियन है, बस बस बोल दिए किसी के द्वारा बनाया है, ठीक है ना, उसका नाम एकदम स्पेसिफिक पता नहीं, बट उसी की जगह में आपका अगर डायरेक्ट नहीं किया रहता तो आपके डायरेक्ट के द्वारा यहाँ पास बताना क्लियर समझ आता है, ठीक। तो वैसी टाइप का समझो, जैसे समबडी कोई आदमी है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, समबडी को, नो बडी, पीपल, ये सब सेंटेंस को हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अगर बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ना बताओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब अगला देखो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के लिए रूल मैं एकदम सिंपल सा बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जब भी आपको एक्टिव वॉइस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब देखने मिलेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको काम क्या करना है यार, बी लगाना है। बी कब लगाना है, जब ऐसा मॉडल हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने मिले, जैसे कि यहाँ पास अब मान लो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। तो आई कैन डू इट में क्या हो गया, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू यूज़ किए हैं, तो वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में हम लोग अब अगला जो पेसिव बनाएंगे तो उसकी अब कैन के साथ में क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, कैन बी। तो यहाँ पर देखो कोड बी, बाकी काम सेम है, हिम का ही बनाया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। सीता को इधर भाई सीता लिख दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद कोड, अब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म बना दिए, कोड बस वो क्या किया, कोड बी। अब समझ आ गया, विल का विल बी, मस्ट का मस्ट बी, शुड का शुड बी, मे का मे बी, ऐसा बस बनाना है, बस खत्म। हाँ, लेकिन मैं एक और रूल बता देता हूँ, यहाँ पास लिखा नहीं गया है। अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ में यहाँ पर जैसे सूड है, तो इसके जगह में अगर मान लो जाए लिखा रहता शुड हैव, ऐसा लिखा रहता, और इसके सामने कोई भी थर्ड फॉर्म लिखा रहता मेन वर्ब का, किधर इस वाले पोर्शन में बात करूँ, तो हम उसको एक्टिव से पेसिव में बनाने के लिए शुड हैव के साथ में क्या लगा देते हैं हम लोग, बीन लगा देते हैं, बस इतना ही रहता, ठीक है ना। रूल को याद रखना। यहाँ पास अगर फर्स्ट फॉर्म देखने मिला मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ में, अगर फर्स्ट फॉर्म देखने मिलता है तो बी लगाओ, अगर थर्ड फॉर्म देखने मिलता है तो फिर बीन लगाओ, ठीक, समझ आ गया।
और ज़्यादातर थर्ड फॉर्म वाले जो बोल रहा हूँ ना, उसमें मोडल हेल्पिंग वर्ब में हमेशा हैव लगा रहता है। ठीक, अब अगला चलते हैं, हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ये देखो यार, अभी टाइम आपको 20 मिनट हो ही चुका है। अब मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ तो इसमें समय तो लेगा। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है रूल, आप पेशेंस रखो। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब सेंटेंस जो रहता है, ऐसा जो फील आता है इन सब चीज़ों में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे कि ऑर्डर दे रहा है, फिर कमांड दे रहा है ना, ओए दरवाज़ा बंद कर दो ऐसा करके बोल रहा है, शट द डोर, शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो करके बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एकदम सिंपल सा रूल होता है। यहाँ पास देख लो, लेट बी का यूज़ करना है, बस आपको लेट बी का यूज़ करना है। इसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिखने मिल रहा है, किसको आप बोल रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, बस बंद करने बोल रहे हो, वही सब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को इधर हम लोग लाकर क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। लेट को सामने में लिख दो, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। ठीक, अब उसके बाद बी यूज़ करो। लेट भी मैं बोला था ना, लेट बी का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद लेट बी कर दिए। ठीक है, बी यू लगा दिए, फिर मेन वर्ब जो है ना उसका थर्ड फॉर्म लगा दो। शर्ट का थर्ड फॉर्म शर्ट ही रहता है ना। इसको देखो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर लाओ को बोल रहे हैं ना, तो लेट, अब ये सब्जेक्ट को उठा दो, अब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर को, उसके बाद बी लगाओ, लेट भी हो गया, उसके बाद ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्राउड। ठीक है, फिनिश दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। ठीक हो गया, समझ आ गया। तो मैं यहाँ से अब आपको समझा दिया। अब इसी को ना दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। मैं तो आपको लेट बी के तरीके से समझाया हूँ। अब जहाँ भी आपको ऐसा ऑर्डर वाला सेंटेंस देखने मिलेगा, तो या फिर कमांड वाला चीज़ें, तो आपको किससे बना देना है, लेट बी से बना देना है। लेकिन दूसरा तरीका से भी बना सकते हो। वो कौन सा तरीका होता है, उसको बनाने का तरीका है, यू आर ऑर्डर टू ऐसा बोल दो, फिर बाकी चीज़ों को वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को उठा कर लिख दो, बस बाकी सेंटेंस को उठाकर सेम टू सेम लिख दो। जैसे कि इसको दूसरे तरीके से भी कैसे बना सकता था, यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो, बस इतना ही लिख देता तो भी बन जाता। मैं आपको दो तरीका बता दिया उसको बनाने का। ठीक है, अब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस पढ़ते ही समझ आ जाता है, प्लीज़ करके बोलते रहता है। ठीक है, प्लीज़ ओपन द डोर ऐसे बोल रहा है, कृपया दरवाज़ा खोलो। तो इसमें क्या करेंगे, प्लीज़ को काट देंगे, फिर उठा देंगे रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड, आप रिक्वेस्टेड कर रहे हो ना, क्या करने के लिए, ओपन द डोर। बस इसमें ज़्यादा कुछ रूल नहीं चेंज करना रहता है। इसमें कोई थर्ड फॉर्म वगैरह वाला कुछ इसमें रूल नहीं चलता है इम्परेटिव सेंटेंस में। चुपचाप इसको बस लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेंटेंस को उठा के लिख दो, प्लीज़ को काट दो बस। ठीक है ना, देखो अगला सेंटेंस में प्लीज़ को काट दिया, बाकी सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर बाकी सेंटेंस को उठा कर लिख दिए। इसमें भी वही काम किया, प्लीज़ लास्ट टाइम दिया उसको काट दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेंटेंस को उठा कर लिख दिए। ओके, समझ आ गया होगा रिक्वेस्टेड वाला ना। सजेशन वाला चीज़ें में बात करते हैं। सजेशन वाले में आपको याद रखना है, शुड भी यूज़ करना है। ठीक है, अब सजेशन क्या है, चीज़ें सलाह, हेल्प द डिसेबल, जो विकलांग है उसका मदद करो ऐसे बोल रहे हैं ना। तो फिर इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, शुड भी, मतलब क्या करना चाहिए, ऐसा वाला सेंस में है ये ना, तो मदद करना चाहिए यार विकलांगों का। तो अब इसमें अब क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दो, द डिसेबल को क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ करेंगे, शुड भी, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प्ड। ठीक है, ख़त्म। तो इसमें सब चीज़ वैसे ही बनेगा, शुड भी करके देखने मिलेगा आपको। मैं इसमें स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ। एडवाइस, एडवाइस वाले सेंटेंस में क्या होता है, हार्ड वर्क करो, एग्ज़ाम है ना आपका, डॉक्टर क्या बोलेगा, टाइम में दवाई लो। ठीक है, टेक मेडिसिन इन टाइम, तो ऐसी चीज़ें रहता है ना। डोंट स्मोक, एडवाइस दे रहा है ना, तो इसमें क्या रहेगा, यू आर एडवाइस टू, एडवाइस टू ऐसा करके रहेगा, फिर बाकी सेंटेंस को उठा के लिख दो बस, और कुछ नहीं। क्लियर। हाँ, इन्फिनिटिव वाले में बोला था, इन्फिनिटिव सेंटेंस इसको बोला जाता है जिसमें मेन वर्ब के साथ में टू देखने मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल बोल देता हूँ, स्पीक टू ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस है, या फिर हेल्पिंग वर्ब में भी टू देखने मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसमें बस आगे बी लगा देंगे, बात ख़त्म। ठीक है ना, जो रहेगा ना आपका वर्ब, टू बी वर्ब, इसका बस यूज़ करेंगे, इसमें बी लगा देंगे, बात ख़त्म।
जैसे कि एग्जाम्पल को देखो, बाकी काम रहेगा भाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है, एजेंट वाले काम करोगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, सब काम रहेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि इस पहला सेंटेंस आई, अब इसका मीनिंग होता है क्या, करना ही है, मतलब एकदम ना कंपलसरी वाले सेंस में रहता है ना, मजबूरी है आपका, ठीक है। आई एम टू फिनिश दिस वर्क, मैं वर्क, मुझे वर्क फिनिश करना ही है, ऐसा वाला सेंस में, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो ऐसा वाला सेंटेंस को बोला जाता है। इसमें टू लगा रहता है, हमेशा टू देखते ही पहचान लोगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, दिस वर्क, अब यहाँ पास क्या है, इज एम आर है, तो इज एम आर के साथ में क्या लगता है, अब वही रहेगा इज एम आर, बट यहाँ पास क्या है, दिस वर्क क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए इस लगेगा। और मैंने बताया ना अभी थोड़ा देर पहले, टू बी वर्ब, टू बी वर्ब लगता है ऐसा करके, इज़ टू बी, बस टू बी बस लग, टू तो पहले से था ही, इसमें बी बस लगाए हैं हम लोग, बात ख़त्म। बाकी फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे थे ना, बी लगा दिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और किसके द्वारा, बाई मी। तो आपको समझ आ गया होगा ये वाला भी रूल, कोई भी उठा लो यार, इसमें कोई भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउस को उठा दिया यहाँ पर सब, अब इसके बाद हैश लगा दिया, हैश में, ठीक है। हैश टू का मतलब क्या करती है, हैव टू का हैश टू बी, अब हैश तो इसके वजह से लगा ना, हाउस की वजह से, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इस वजह से। बाकी किसके द्वारा, बाय यू, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूज का चूजन, ठीक है। अगला, अब मैं आपको मेन सभी रूल तो सिखा दूँ, अब हम लोग सीधा अब जंप करेंगे प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस में जाने से पहले मैं एक और बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो अब कॉमन जितने भी अभी रूल सीखे ना उससे हट कर रहता है, ठीक है। मिसीलियस बोल देते हैं इसको, सबका मिक्सचर, ठीक है ना, अजीब सा मिश्रण वाला रूल, ठीक है, जिसको हमारे हाथ में नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि इट इज़ टाइम टू वाले सेंटेंस देखने में मिलते रहता है, देखो इट इज़ टाइम टू, इट इज़ टाइम टू, ऐसा करके, तो उसको क्या कर रहा है आगे चेंज करने के लिए, उसमें ये स्ट्रक्चर है यार, इट इज़ टाइम करके, तो आप तो लिखोगे ही, उसके बाद फोर लिखोगे, फिर नाउन डालोगे, उसके बाद टू बी को उठाओगे, यहाँ पास टू था ना, उसके साथ में बी लगाओगे, बाकी ऐसा फॉर्मेट रहता है। इसको मैं आपको नहीं बताता हूँ, आपको देखना है तो देख लो। देयर वाले सेंटेंस है, ठीक है, देयर वाला सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा करके यहाँ पास दिया है, देख लो देयर देयर करके, मैं इसको नहीं बताऊँगा, आपको देखना है देख लो, आप स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्ड कर पॉज करके, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन में ले जाऊँगा ना, उधर से सिखाऊँगा। यहाँ पास क्या है, जैसे माइंड के स्टेट है, अलग अलग फीलिंग की मतलब बातें होती रहती है, उसमें प्रीपोजिशन के साथ नहीं, किसके साथ, सॉरी, पेसिव में वर्ब के, पेसिव वर्ब में वर्ब के साथ क्या लगते रहता है, प्रीपोजिशन लगते रहता है, ठीक है, अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ होते रहता है। तो ये रूल्स मैं नहीं बताने वाला, ये आपको अगर सीखना है तो आप देख सकते हो, ठीक, ये भी आप अपने से चेक कर लो। मैं डायरेक्ट आपका प्रैक्टिस सेशन में ले जाता हूँ, ओके। अब यहाँ से अब आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं पॉजिटिव वर्ब वाली चीज़ें, ये सब मेरे को अभी एक्सप्लेन नहीं करना है यार, ऐसे में फिर वीडियो और कचरा हो जाएगा ना। ये देख लो, ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि पीपल थिंक, पीपल से, वी नो, एवरीवन नोस, ऐसे वाले चीज़ में कुछ अलग अलग रूल रहता है, छोटा छोटा रूल रहता है, तो ये रूल अभी नहीं बताने वाला मैं। डबल, हाँ एक चीज़ बस और बता देता हूँ, डबल पॉजिटिव, दो बार पॉजिटिव का आपको बनाना रहेगा, एक्टिव से पेसिव में, जब सॉरी पेसिव, डबल पेसिव, पॉजिटिव बोल रहा है सॉरी, डबल पेसिव बनाओ कैसे, जैसे कि यू लूटेड द शॉप एंड टूक अवे द मनी, आप शॉप लूटे और वहाँ से पैसा ले लिए, ठीक है ना। द शॉप, अब इसमें तो वर्ब देखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हमको पता चलेगा क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो वास लगेगा, ठीक है। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लूटेड यूज़ कर दिए। अब इधर का जो पोर्शन है डबल पेसिव है ना, तो इधर का भी पेसिव बनाएंगे, पहला तो बना दिए, दूसरा को भी बना दो, दूसरा फिर से बनाए, द मनी को सामने ला दिए, सब्जेक्ट बना दिए। अब यहाँ पास सेकंड फॉर्म था तो इसलिए वास लगाया, ठीक है। टू का टेकन बना दिए थर्ड फॉर्म उसका, बस अब बाकी चीज़ें सेम है, ओके, बस हो गया, रूल समझ आ गया आपको। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेशंस पे। तो लगभग हम लोग 30 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, तो इसमें मैं आपको रूल को समझाते समझाते ही समय निकल गया। यहाँ पास प्रैक्टिस में अब थोड़ा सा समय लगेगा, तो प्रैक्टिस में ध्यान से आप करो, यहाँ से मैं आपको कराते चलता हूँ। रूल तो आपको समझ आया होगा तो नोट कर लो, आप लाइक कर दो वीडियो को, ओके ना। अब यहाँ से आपको एकदम ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
पहला सेंटेंस देखो, इसमें क्या देखने मिल रहा है, मस्ट देखने मिल रहा है। मस्ट क्या है आपका, मेन वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और मस्ट हैव करके लिखा है, तो आपको समझ आ गया कि इसमें क्या यूज़ होगा। इधर थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो मस्ट के साथ में अब बिन बस लगाएंगे, मस्ट हैव बिन, ठीक। ये हो गया मस्ट हैव बिन। इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, समबडी को बाई समबडी बना दिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको रटने की जरूरत नहीं था, बाकी चीज़ें तो इधर का अलग सेंटेंस है, उसको जैसे तैसे उठा दो। अगला सेंटेंस देखो, मस्ट, एक ही बस दिख रहा है ना इसमें, मस्ट बस दिख रहा है, तो ये क्या मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके इसमें क्या होगा, मस्ट भी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म देखने में रहा था, इसको थर्ड फॉर्म में बना दो यार, मेन वर्ब को। और यहाँ पास ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, और किसके द्वारा, बाई यू करके यहाँ पास आगे लिखने की जरूरत नहीं, कई बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ता वाला रूल बताया था ना, तो किसके द्वारा इसको बताने की जरूरत नहीं है। सेंस इसको आपके मर्जी, अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर नाइट बाकी चीज़ को उठाकर लिख दो। ये प्रश्न वाली चीज़ें मैं आपको बताया था, पास्ट में है तो इसका वास वर्ब बनेगा, वर्ब बना दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पास ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यू को, तो इस वजह से। और बाकी फिर आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डाल दो, बाई किसके द्वारा, धनुष। अगला देखो, यहाँ पास इतना सेंटेंस है, आई कैन एश्योर यू, पहला सेंटेंस, इधर का बाकी अलग सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपका वही डबल डबल वाला केस है, डबल पेशी वाला केस, ठीक है ना। तो इसको आपको देख लो, यू सब्जेक्ट बना दिए, फिर कैन देखने मिल रहा है ना, तो कैन बसा है, तो कैन भी बना दो, ठीक है ना। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो आपको कैन भी बनता है, मैंने बताया था, ठीक है ना। अगर यहाँ पास वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है तभी हम लोग बिन लगाते, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसी वाला रहता है ना। बाई आई रहता, बट नहीं, इंश्योर का थर्ड फॉर्म डाल दिए, बाई आई लगता, लेकिन आई को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंस नहीं आया ऐसा बोल रहा है, ठीक है। दैट, अब इधर कभी चेंज कर दिए, फिर से आई है, उसकी हटा दिए उसको। देखो मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस को आप देखो ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार ना। आई कैन इंश्योर यू, आई विल अरेंज एवरीथिंग इन टाइम, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, ठीक है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं सब टाइम में कर लूँगा, सब चीज़ में अरेंज कर लूँगा ना, टाइम में व्यवस्था कर लूँगा करके। जैसे मान लो शादी वादी हो रहा है, तो मेरे को कोई टेंडर मिला है, तो मैं वैसे बोलूँगा, तो यू कैन बी अश्योर्ड दैट एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड। तो इसलिए अब आपके बारे में, बाई यू आपके बारे में बात हो, तो इसलिए बाई मी के बारे में बात हो रही है, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन को इधर डाल दिए, फिर विल का विल भी कर दिए, अरेंज का अरेंज्ड, ख़त्म, बस इतना ही है। अगला देखो, यहाँ तक देखो, ठीक है ना। दो बार सेंटेंस अलग से यूज़ हुआ है, तो पहला सेंटेंस में क्या किया, इसका सब्जेक्ट हिम का ही बना दिए, हैव टू आपको देखने मिल रहा है, तो ये हैव टू वाला में बी लगाते हैं, बताया था ना मैंने, ठीक है। टू दिखने मिलता है, इस वजह से हैव बोल दिया, सॉरी, हैड टू में हैड टू बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म डाल दो, बाकी फिर बाई किसके द्वारा, लेकिन इसको किसके द्वारा करके इसको आगे लिखा नहीं गया है, अंडरस्टूड है बोल दिया क्या, आगे का सेंटेंस में फिर क्या किया यार, टू फाइंड आउट, तो उसके बारे में टू नो करके यूज़ किया, फिर व्हाट वाज रॉन्ग विथ हिम। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब है, बट कोई नहीं, देख लो एक बार। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपको देखने से मिल रहा है, कई बार पूछा गया है, चलो इसको देखते हैं। समबडी वाला केस है, समबडी को कई बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। तो आई विल मीट द विजिटर, अब विजिटर कोई थर्ड पर्सन है, कहाँ मिला, एक स्टेशन पे, स्टेशन पर मिला, ये भी समबडी भी है, और विजिटर कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, और तो इस वजह से यहाँ पर दे यूज़ कर दिया है, ठीक है। चाहो तो आप इसको भी डाल सकते थे, द विजिटर विल बी मेट ऐसा करके, बट कोई नहीं, दे करके बना दिया, तो मैं इसमें अलग से चेंज करने नहीं बोलूँगा, बट यही चीज़ है ना, उसी के लिए यूज़ किया गया है। एक से ज़्यादा विजिटर है ना, एस लगा है, विजिटर्स, दे विल बी मेट, मेट का विल का तो विल भी होगा, मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है, बाकी फिर एट स्टेशन, बाई समबडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। टुडे पीपल
पीपल में मतलब मैं बताया ना, पीपल में पीपल को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता करके। टुडे तो टाइम है रो, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम को टाइम को जैसे तैसे उठा दो। बाकी कैन वाला चीज़ है तो कैन भी यूज़ करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है। अब सिटी सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को हम लोग सिटीज़ को, बाकी चीज़ को उठा के लिख दो बस, कोई नहीं। कैसा लग रहा है यार वीडियो, समझ आ रहा है आपको कुछ चीज़ें? अब बताना बस, ठीक है ना, कमेंट कर दो। अगला देखो पीपल वाला फिर से देखने मिल गया। तो यहाँ पास पहला सेंटेंस है, इधर का आगे का दूसरा सेंटेंस है। अब दोनों सेंटेंस अलग अलग है, तो हमको अब बनाना है, तो यहाँ से बनाएंगे हम लोग। ठीक है। पीपल जनरली एज्यूम दैट, पीपल क्या एज्यूम करते हैं, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, पैसा खुशी लाता है ऐसा करके। तो किसके बारे में बात हो रही है, क्या क्या हैप्पीनेस लाता है, क्या सोचते हैं, क्या एज्यूम करते हैं लोग पैसा के बारे में ना, मनी मनी। अब यहाँ पास आ गया, और यहाँ पास एज्यूम देख रहे हैं तो प्रेजेंट में है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वजह से इज एम आर में से इज यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन के लिए। फिर जनरली तो आपका एडवर्ब है, इसको एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी बोल लो, एडवर्ब है एडवर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज़ कर दिए। ठीक है, बाकी सेंटेंस इधर से उठाएंगे, टू ब्रिंग हैप्पीनेस, एक वर्ब है, दूसरे वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। अगला सेंटेंस, दे टेल मी, अब वो क्या मुझे टेल किया भाई साहब, आगे देखो इधर का आगे फिर सेंटेंस, समबडी हैज़ मर्डर्ड योर सिस्टर इन कोल्ड ब्लड। तो आई एम टोल्ड, ये तो इसी का मतलब बना दिया है सामने को। अब फिर आगे का देखो, यहाँ का जो सेंटेंस है इधर का कैसे बनाया है, यूअर सिस्टर, फिर उसके बाद हैज़ का क्या बना, हैज़ बीन, मर्डर का थर्ड फॉर्म डाल दिए, समबडी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन कोल्ड को दोबारा लिख दो बस। इसको पूछा गया एग्ज़ाम में, तो इसको देख लेते हैं। आई शुड लव समवन टू टेक, टू टेक मी ऐसा है कि ना, आउट टू डिनर, आई शुड लव समवन टू टेक मी आउट टू डिनर, मैं ऐसा कुछ को मतलब पसंद करूँगा जो मुझे बाहर डिनर के लिए ले जाए। ठीक है ना, तो इसका मी का यहाँ पास आई बना दो, सूट का क्या बन जाएगा, सूट भी बनता है, लेकिन सूट भी कैसे यूज़ किया यहाँ पास किया है, सूट और बी ऐसा ऐसा। ठीक है, फिर लव को यहाँ पास यूज़ कर दिए, लेकिन मेरे को एक चीज़, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। मेन वर्ब को यहाँ पर, मेन वर्ब यहाँ पास क्या है एक्चुअल में, टेक मेन वर्ब है। ठीक है ना, ये इतना एक साथ था। ठीक है। तो टेकन आउट फॉर डिनर ऐसा करके। अगला सेंटेंस, इसमें क्या है यार, पहला सेंटेंस यहाँ तक है, द क्रिमिनल, अब यहाँ पास वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वास आ गया, गिवन सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म बना दिए, बाई दे ऐसा क्या है तो बाई दे में रहता, बट उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बोल दिया। फिर बाकी सेंटेंस इधर से उठाए हैं, बट इसमें हिम को काट दिए, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है, क्रिमिनल के बारे में, और वही यहाँ पर हिम उसी को बोला गया था, उसी को प्रिजनल में मतलब जेल में डाला था ना, प्रिजन में, तो इसीलिए उसको और अलग से उसको मेंशन नहीं किया है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। अरे यार गला दर्द करने लग गया, बहुत सारी चीज़ें बताते बताते, चलो इसको जल्दी जल्दी, अब जो जो आया है ना एग्ज़ाम में वही वही बता देता हूँ। ठीक है। हाँ, पहला सेंटेंस यहाँ से है, फिर अगला आगे का सेंटेंस इधर से है ना। तो इसको मी का क्या बना दिया, आई, सेकंड फॉर्म है तो वास, थर्ड फॉर्म बना दिया सरप्राइज्ड। ठीक है, फिर बाकी उठा के लिख दिए, नहीं पूछा है, ये पूछा है इसको, इस वाले को ना, डू यू स्पीक संस्कृत,
क्या आप संस्कृत बोलते हो? तो ये तो डू को देखते ही पता चल गया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है, और प्रश्न वाले है इज एम आर बनाएंगे हमको हेल्पिंग वर्ब में। बाकी चीज़ें फिर सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म डाल दो, किसके द्वारा? बाई यू। ईजी वाली चीज़ें। अगला देखो, आई हैव ओनली यूज दिस पेन। अब आगे फिर ठीक है, मैं सेंटेंस को पढ़ने के बजाय डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन इसका बता देता हूँ। सेंटेंस यहाँ से है, ठीक है, आगे का इधर का भी सेंटेंस है। यहाँ से जो सेंटेंस सीन से अगला सेंटेंस है यार, पहला सेंटेंस तो यहाँ से है। टाइम लाइन को बताया ना, तो सीन से टाइम को बताते रहते हैं इस वजह से। तो इतना में फिर ऑब्जेक्ट क्या है अपना? दिस पेन के बारे में बात हो रही है, उसी पेन को बस यूज़ किया ना, ओनली इस पेन को, ठीक है ना। अब है आई के साथ हैव रहता है, हैव रहता है, तो यहाँ पर दिस पेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ हो गया है। तो इसमें बिन भी रहता है, ठीक, ओनली बिन। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम को यूज़ कर दिए। अगला सेंटेंस का फिर से हम लोग और बनाए हैं एक बार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? ईट था, तो ईट को डालें। फिर हैड का क्या कर दिए? हैड क्या? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इस टाइम पे आप इसको ना एज अ हेल्पिंग वर्ब मत समझना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका मीनिंग होता है पास था, मेरे आई हैड इट मेंटेड। हैव और हैज़ का यूज़ हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? पास है के लिए सेंस में यूज़ करते रहते हैं, तो इसी पास था के सेंस में है ना, तो इसीलिए इसको वास यूज़ किया गया। ओके, इसको एग्जाम में एक बार और आया है तो इसको भी बता देता हूँ। अरे यार गला दर्द करने लग गया, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा। इसमें क्या है यार? ओह, ये चीज़ें उल्टा हुआ है। उल्टा कैसे हुआ है पता है? ये आपका पेशिव में दिया है, इसको एक्टिव में बनाया गया है। अब इधर देखो, ही रोट दिस बुक, ठीक है, दिस अब इसमें ना हु का बाई हुम करेंगे, ठीक है ना। ये तो रूल रहता है यार, मैं इसको आपको ना WH फैमिली में बताना भूल गया था, बट कोई नहीं, यहाँ पास प्रश्न में आप देख लिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो वास वर्ब में से यूज़ करेंगे। दिस बुक थर्ड फॉर्म में सब्जेक्ट बना दिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिए। अगला प्रश्न यहाँ पास आया है, इसको देखो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब ये क्या है आपका? आपको वे डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑर्डर दे रहा है ना, हमने समय वेस्ट मत करो यार, चलो काम करो चुपचाप ऐसा करके। तो लेट भी करके बनाते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। यूर टाइम सब्जेक्ट है और नॉट है, इस वजह से नॉट भी करके आगे बनाया है। लेट भी रहता है कि ना, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस खत्म। माई पर्स वाज, अच्छा ये तो ऊपर में सेंटेंस है, मैं तो कभी बोल रहा हूँ क्या है सर। हाँ, समवन स्टोल माई पर्स, किसी ने मेरे पर्स चुरा लिया, तो ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, इस वजह से माई पर्स सब्जेक्ट बना दिए, वास स्टोलन थर्ड फॉर्म। बाई समवन, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। डू यू स्पीक तमिल, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, इसको संस्कृत की जगह तमिल करके बनाया है। ही लव्स हिज डॉटर मच, तो हिज डॉटर सब्जेक्ट बन जाएगा। लव्स मतलब प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगेगा, ईस लगा दी, ठीक है। उसके बाद बाकी लव कितना करता है? मच करता है ना, तो इसका थर्ड फॉर्म बनाए। उसके बाद किसके द्वारा? बाई हिम। ओके, फिर से इंग्लिश, कितना बार वही सेंटेंस देगा यार, लैंग्वेज चेंज कर करके, एक बार संस्कृत बोल दिया, एक बार और कुछ और बोल दिया, तमिल, एक बार इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पर अगला देखते हैं। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो में बने रहे।
अगला प्रैक्टिस सेशन इसमें से करते हैं। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पास, another चांस was given him by his employer। अच्छा, ये तो आपको पेसिव से एक्टिव में बनाना है, पहले से पेसिव दिया है, अब उसको एक्टिव बनाओ बोल रहा है। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या सब्जेक्ट बना देंगे, और कि बाई अब इसमें एजेंट है ना। अब उसके बाद यहाँ पास वास देखने मिल रहा है, वास गिवन हमको समझ आ गया किसमें है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर देंगे, किसका, गिव का गेव कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद इसका गिव हिम हो गया, अनदर चांस लास्ट तरफ लाकर यूज़ कर दिए, बस हो गया। अगला देख लो, शी वॉज डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो अब किसके द्वारा किया हो, कोई ना कोई तो किया है ना, किसके द्वारा को बताया नहीं है, तो दे कोई ना कोई किया, उसी को पहले सब्जेक्टों को बाई देम को दे कर दिए। उसके बाद वास डिसमिस, वास देखते ही पता चल गया पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर दिए, किसके द्वारा, नहीं, हाँ, उसके बाद सी का हर कर दिए इधर लाकर, और बाई नहीं लगाएंगे ना इसमें, क्योंकि इसको हम लोग जस्ट उल्टा बना रहे हैं, पेसिव से एक्टिव में जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम सर्विस, तो ऐसा भी आता है आपके एग्ज़ाम में, क्या बात। जस्ट अब केस जितना है ना वो उल्टा हो रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, आपको एक्टिव है उसको पेसिव में आपको रिटर्न ला रहे हैं। और बता दूं बाकी को कि आप अपने से बना लोगे। इसी केस को देखते हैं। किसके द्वारा, इसको तो आगे बताया नहीं गया है, बट हमको समझ आ जाता है इसमें। द कार वास स्टार्टेड विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी। अब इसको एक्टिव बना दो, ही, अब यहाँ पास वास है, फिर से सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। फिर द कार, ऑब्जेक्ट ला दो अपनी जगह में, ऑब्जेक्ट को उठाकर बाकी चीज़ को छोड़ दो उसकी जगह में। द लायन वॉज कॉज इन ट्रैप। लायन किस में, जाल में फंस गया, किसके द्वारा, कोई ना कोई तो फंसाया होगा ना, समवन, तो बाई समवन को, बाई समवन को समवन कर दिए। अब हर बार यही वाला दिया है कि यार पास्ट का सेकंड फॉर्म, पास्ट का सेकंड फॉर्म, ठीक है, कोई नहीं, आपको ज़्यादातर वही देखने मिल रहा है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, इधर लायन को लाकर इन ट्रैप को उठाकर सेम टू सेम लिख दो। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को। आपके पास प्रश्न नहीं होगा तो आप इस प्रश्न को एक बार देख लो रोक कर। अब यहाँ से और बाकी मिक्स वाला रहेगा दोनों में, ठीक है, एक्टिव से पेसिव, पेसिव से एक्टिव, दोनों चीज़ें होगा। इसको देख लो, कैंसल माई टिकट टू लंदन टुडे। माई टिकट टू लंदन मस्ट बी कैंसल टुडे। अच्छा अच्छा, ये अलग वाला सेंटेंस में जा रहा है, समझ गया मैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है शट द डोर केयरफुली वाला सेंस, ऑर्डर ऑर्डर दे रहा है, तो लेट द डोर बी शट केयरफुली, लेट बी वाला सेंस में। इसको देख लेते हैं, द कमेटी डिसमिस हिम फ्रॉम सर्विस। अच्छा, इसको तो अभी थोड़ा देर पहले और देखे थे, ठीक है, तो यहाँ पास हिम का ही हो गया, सेकंड फॉर्म का वास डिसमिस्ड। अब उसके बाद द कमेटी को आगे बाई कमेटी फ्रॉम सर्विस को उठा कर लिख दिया, ठीक है। ओके, ठीक है यार, अब इसको और क्या ही बताऊँ, आप एक बार पॉज करके देख लो। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ में डाउट लगे तो आप कमेंट में बताना, मैं कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको और नहीं बता रहा मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन भी चुका है और इतना टाइम तक कोई देखते भी नहीं हो। होप सो आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, बाकी वीडियोस वहाँ पास से मिल जाएगा। किसी को और कुछ डाउट हो तो आप वो बता दो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।